हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कार्तिक मास में किन नियमों का पालन करें। कार्तिक मास में क्या ऐसी 11 चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए और जिनका पालन भी करना चाहिए। तो सबसे पहले तो कार्तिक के महीने में स्नान, दान, तप, भजन, इन सब का बहुत विशेष महत्व होता है। ये महीनों में से सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। इस महीने में आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहला तो जो नियम है जिसका आपको पालन ज़रूर करना चाहिए वो है कि आप ईश्वर भक्ति में अपना ध्यान लगाएं, किसी की निंदा ना करें, किसी को कटु शब्द ना बोलें, सबसे प्रेम भाव से बात करें। और यही नियम का अगर आप पालन कर लेंगे तो उतना भी काफ़ी होगा। तो सबसे प्रेम भाव से बोलें, मधुरता अपने वाणी में बनाए रखें और किसी की निंदा ना करें। इसके बाद मैं आपको बाकी नियम बताती हूँ। तो सबसे पहले तो कार्तिक स्नान होता है और उसका नियम यह होता है कि आपको तारों की छांव में यानी सूर्य उदय होने से पहले ही भगवान की पूजा करनी है और स्नान करना है। तो कार्तिक स्नान जो है आप जलाशयों पर, नदी पर तो जा नहीं सकते हैं। आप अपने घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर या नॉर्मल सादे जल से भी आप स्नान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है। अगर तारों की छांव में भी आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप जितनी जल्दी उठ सके जल्दी उठकर आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको, अगर आप तारों की छांव में ही उठने का नियम रख रहे हैं तो आपको फिर सबसे पहले तुलसी जी की और पथवारी माता की पूजा करनी है। सभी घरों में पथवारी जी नहीं बनती हैं, तो अगर आपके यहाँ पथवारी जी बनाई जाती हो तो आप बना सकते हैं, वरना सिर्फ तुलसी जी की आप पूजा कर सकते हैं। अब उन्हीं के साथ साथ आपको केले के वृक्ष की, आंवले के वृक्ष की, शमी के वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की और बेलपत्र के वृक्ष की, इनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो वैसे तो अगर आप सभी के घर में तुलसी होती है, आप सिर्फ तुलसी माता का भी पूजन करेंगे तो पर्याप्त है। उसके अलावा जो पेड़ मैंने आपको बताए हैं वो आपके घर पर हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। इसके बाद आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी का पूजन ज़रूर से करना चाहिए। कार्तिक का महीना जो है वो विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लिए ही होता है, भगवान कार्तिकेय जी के लिए होता है। तो आपको विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा कार्तिक के महीने में ज़रूर से करनी है और आप पूजा में उन्हें तिल ज़रूर से चढ़ाएं। विष्णु जी के किसी भी रूप की आप पूजा कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की या जिस भी रूप की आप पूजा करना चाहें, राम जी की। तो भगवान को स्नान कराएं, अगर मूर्ति हो तो स्नान कराएं। और उसके बाद जैसे आप अपने मंदिर में रोज़ पूजा करते हैं आपको बिल्कुल वैसे ही पूजा करनी है। पूजा में कोई बदलाव नहीं होगा, बस जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा चढ़ानी है वो है तिल। कार्तिक के महीनों में तिल कार्तिक के महीने में तिल विशेष महत्व रखते हैं। तो आपको अपनी पूजा में रोज़ भगवान को, सभी देवी देवता जितने भी आपके मंदिर में हैं, सबको आपको तिल अर्पित करने हैं। तिल आप काले रंग के या सफ़ेद रंग के जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो भगवान को रोज़ तिल अर्पित करें। आप अपने मंदिर में एक कटोरी बनाकर रख सकते हैं, पूरे महीने में भगवान को उसमें तिल अर्पित करें थोड़े से, ताकि मंदिर में भी पूरे में तिल ना बिखरे। और उसके बाद अंत में आप वो कटोरी भर के तिल दान कर सकते हैं। आप कार्तिक की कहानियाँ पढ़ें, कार्तिक का महात्म्य पढ़ें, भगवान का भजन कीर्तन करें। तो कार्तिक महात्म्य जो है वो ज़रूर से पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। आपका आजकल के ज़माने में वीडियो से भी सुन सकते हैं। कार्तिक की जो सारी कहानियाँ हैं उसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो कार्तिक की सारी कहानियाँ आपको रोज़ सुननी चाहिए। अगर आप पूरे कार्तिक के महीने में कहानियाँ नहीं सुन पा रहे हैं तो आप सारी कहानियाँ सिर्फ पूर्णिमा वाले दिन यानी अंत दिन सुन लीजिए। इसके बाद जो है दीपदान ज़रूर से करना चाहिए। दीपदान आप जल में कर सकते हैं, आकाश दीपदान कर सकते हैं। दीपदान का मतलब होता है दीपक प्रज्वलित करना। हम पूजा करते समय हमारे घर में तो दीपक प्रज्वलित करते ही हैं, दिया बत्ती करते ही हैं। उसके अलावा आपको रोज़ एक दिया तुलसी पर भी ज़रूर से चासना है और आपको अपने घर के दरवाजे के पास में भी एक दिया ज़रूर से चासना है। तो अपने घर के राइट साइड यानी सीधी तरफ आपको एक दिया ज़रूर से रोज़ चासना है और एक दिया तुलसी माता के पास चासना है। तो ये दो दीपदान तो आप रोज़ करें ही। इसके अलावा अगर आप पथवारी बनाई हो तो वहाँ पर भी दीपक जलाएं। साथ ही साथ 365 बाती का, 108 बाती का भी दीपदान होता है, वो आप सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन करेंगे तो भी पर्याप्त है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूर से दीपदान करें। कार्तिक के महीने में दिवाली आती है
तो प्रकाश का पर्व मनाएं और पूरे महीने अपने घर के आगे 2 दिए तो ज़रूर से जलाएं, एक तुलसी माता के आगे और एक घर के दरवाजे के मेन एंट्रेंस के आगे। इसके बाद आपको सूर्य को अर्घ्य भी देना है, तो सुबह सुबह पूजा करने के बाद जैसे ही सूर्य उदय हो आप सूर्य को अर्घ्य दें। कई लोग पहले भी देते हैं, तो आप या तो चाहे पहले दें, वरना आप सूर्योदय होने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। इसके बाद भोग प्रसाद में आप जो भगवान को चाहें वो अर्पित कर सकते हैं। कई लोग कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाते हैं, तो अगर आप ये नियम लेना चाहते हो तो आप पूरे महीने दाल खाने का त्याग कर सकते हैं। सर में कई लोग तेल नहीं लगाते हैं, तो ये सारे नियमों का भी पालन कर सकते हैं आप, कि सर में तेल ना लगाएं और जो है दाल ना खाएं। पर जैसे हमारे यहाँ कार्तिक में विशेष रूप से दाल चावल का ही दिवाली के दिन भोग लगाया जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप दाल खाएं या ना खाएं। अगर आपने चातुर्मास के व्रत रखे हैं तो फिर आपको दाल नहीं खानी है, वरना आप खा सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, तिल, काले तिल हो या सफ़ेद तिल, दोनों का विशेष महत्व है। तो कार्तिक के महीने में तिलों का दान ज़रूर से करें। आप तिल का दान या जो भी चीज़ें और आप जो भी चीज़ दान करना चाहें उनका आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जिन लोगों ने कार्तिक स्नान किया है उन्हें उद्यापन भी ज़रूर से करना चाहिए। कार्तिक स्नान किया है तो ज़रूर से ही करें, और अगर नहीं किया है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक की पूजा रोज़ अपने मंदिर में पूजा तो आपने करी ही है, तो आप दान करें। दान पुण्य का कार्तिक के महीने में विशेष महत्व होता है, तो जो भी दान आप करना चाहें वो कर सकते हैं। तिलों का दान मैंने आपको बताया, और अगर आपने कार्तिक स्नान किया है तो उसका उद्यापन किस प्रकार से करें, इसका वीडियो भी आपको आगे आने वाले वीडियोस में मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो उद्यापन जो है वो पूर्णिमा के दिन किया जाता है, पूरे महीने का पालन करके। अब अगर आप पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरा नियम ले सकते हैं, पंचभीकु का नियम। उसमें आपको कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में ही व्रत करना होता है और 5 दिन ही कार्तिक स्नान करना होता है। तो अगर आप पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ अंतिम 5 दिन कार्तिक स्नान और कार्तिक पूजन जो है आप कर सकते हैं। इस प्रकार से भी आप कार्तिक स्नान का पूरा फल पा पाएंगे। तो इस प्रकार से करना होता है आपको कार्तिक स्नान के सभी नियमों का पालन। अब मैं आपको फिर एक बार कार्तिक के सारे नियम जो हैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको तारों की छांव में जल्दी से जल्दी उठकर स्नान करना होता है। उसके बाद आपको तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। उसके बाद आपको भगवान विष्णु का पूजन करना है। चौथा नियम, आपको अपने मंदिर का पूजन करना है। जैसे रोज़ आप अपने मंदिर का पूजन करते हैं वैसे ही करना है, बस तिल ज़रूर चढ़ाएं। 5वां नियम, आपको कार्तिक का महत्तम, कार्तिक की कहानियाँ ज़रूर से पढ़नी सुननी चाहिए। 6ठा नियम, आपको हरि नाम जपना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। 7वां नियम जो है, आपको सूर्य देव को अर्घ्य भी ज़रूर से देना चाहिए, तो सुबह सुबह सूर्य देव को आप अर्घ्य दें। 8वां नियम जो है, आपको दीपदान ज़रूर से करना है, तो दीपदान करें जैसा मैंने आपको बताया है। 9वां नियम है, आपको दान पुण्य करना चाहिए, तो दान करें, जो दान आप करना चाहें, जो भी दान आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। 10वां नियम है कि आपको उद्यापन करना है, आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन करना होता है। और 11वां नियम, आप भूखों को भोजन कराएं या फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।